हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग ये आर्टिकल करेंगे टोपोलॉजी का। अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, नो डाउट 15 नंबर में आने वाला आर्टिकल है, जो कि लॉन्ग में सेक्शन सी और सेक्शन बी में आता है, उसमें आने वाला ये आर्टिकल है। करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। देखिए दिया क्या गया है, T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो प्रूफ करना है T1 इंटरसेक्शन T2 भी क्या हमारे पास टोपोलॉजी, वो भी किस पे, एक्स पर ही है, जो कि T1 और T2 भी एक्स पर ही थी। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। देखिए प्रूफ करने का ये मेथड ही है पूरा, ऐसे ही आपको करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी ऑन एक्स, टू टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमारे पास दो क्या है, टोपोलॉजी है, वो भी कहाँ पर, एक्स पर। ठीक, सो वी विल प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है कि T1 इंटरसेक्शन T2 बी द टोपोलॉजी ऑन एक्स। T1 इंटरसेक्शन T2 भी टोपोलॉजी होगी कहाँ पर, एक्स पर। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, देखिए हमें दिया गया है, बिकॉज गिवन दैट T1 एंड T2 बी द टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमारे पास T1 और T2 क्या है, जब टोपोलॉजी है एक्स पर, तो टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी क्या थी, कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके पास फाई और एक्स बिलोंग करेगा ही था ना। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि इंटरसेक्शन बिलोंग करना चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी थी यूनियन बिलोंग करना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहली प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी की कर रहे हैं क्योंकि फाई कॉमा एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स T1 एंड फाई कॉमा एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स T2। दोनों में ही बिलोंग करें, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज फाई और एक्स खुद बिलोंग करेंगे T1 इंटरसेक्शन T2 पे। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो हमने सेटिस्फाई कर दिया। पहला पॉइंट क्या होता था कि फाई और एक्स जो भी सेट है, जो भी सेट है हमारे पास, उसमें फाई और एक्स तो आना चाहिए। फाई का मतलब एम्प्टी सेट और सेट का मतलब जिस सेट पे टोपोलॉजी डिफाइन हो रही है वो सेट पूरा आना चाहिए। तो पूरा सेट आ रहा है, पहली कंडीशन यहाँ से हो गई है। पहली कंडीशन हम लोगों ने प्रूव कर दी है कि हमारे पास जो पहला पॉइंट था वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, अब चलते दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि हमने यहाँ पे मान लिया है कि लेट A1 कामा A2 मेंबर है किसका, T1 इंटरसेक्शन T2 का। लेते हैं, जिस सेट को टोपोलॉजी दिखाना उसी पे तो लेते हैं ना। इसी सेट को टोपोलॉजी दिखाना है तो इसी सेट में लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ जो टोपोलॉजी वाली मैंने डेफिनेशन लिखाई थी आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, या अगर आप देख रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे। तो हमारे पास क्या है, सिंस अगर A1 A2 इसका मेंबर है, इसका मतलब A1 कॉमा A2 इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ T1। अगर T1 का मेंबर है बिकॉज T1 इज टोपोलॉजी, तो A1 इंटरसेक्शन A2 ये किसका होगा, T1 का होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज T1 इज़ टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक्स पर टोपोलॉजी है तो इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी पे बिलोंग करेगा। एंड ऑल्सो A1 कॉमा A2 इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ T2। T2 पे मेंबर है, T2 भी क्या है, टोपोलॉजी, तो A1 इंटरसेक्शन A2 भी क्या होगी, टोपोलॉजी। बिलोंग्स करना है, बराबर नहीं। रीज़न यहाँ पे क्या है, T2 इज़ टोपोलॉजी ऑन एक्स। T2 भी जो है वो टोपोलॉजी है किस पे, एक्स पे, तो उनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा। अब ये देखिए ये जो एलिमेंट है T1 में भी, ये जो एलिमेंट है T2 में भी है, इसका इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज दैट A1 इंटरसेक्शन A2 इज बिलोंग्स T1 इंटरसेक्शन T2। ये सेकेंड प्रॉपर्टी साइड हो गई हमारी। जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि इंटरसेक्शन बिलोंग करना चाहिए, तो इंटरसेक्शन भी बिलोंग कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी में आते, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास मान लिया A अल्फ़ा है जो बिलोंग कर रहा है T1 इंटरसेक्शन T2 पे, वेयर अल्फ़ा क्या है हमारा, डेल, वही इंडेक्स सेट वाला जो कंडीशन आती है वही कंडीशन ली गई। ठीक, तो हमें पता है अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A अल्फ़ा बिलोंग करेगा, A अल्फ़ा लिख रहा हूँ, A अल्फ़ा बिलोंग करेगा T1 में, एंड A अल्फ़ा खुद बिलोंग करेगा T2 में, वेयर अल्फ़ा इज़ मेंबर ऑफ डेल, बिलोंग करेगा। बिकॉज जो कंडीशन हमारे पास दी गई है, वी नो दैट
कंडीशन हमारे पास क्या है, T1 एंड T2 बी द टोपोलॉजी ऑन एक्स। T1 T2 क्या है, एक्स पे टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या है, जब T1 टोपोलॉजी है तो जितने ए अल्फा हैं इनका जो फाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट नहीं, इंडेक्स सेट फाइनाइट यूनियन ही बताता है, इसका जो फाइनाइट यूनिट है वो भी T1 में बिलोंग करेगा। जब T2 टोपोलॉजी है तो इसका भी फाइनाइट यूनियन कहाँ करेगा, टोपोलॉजी T2 में डिफाइन होगा, फाइनाइट यूनियन है। अब दोनों ही सेट में सेम है, इसका मतलब जो फाइनाइट यूनियन आएगा ए अल्फ़ा का वो कहाँ लाई करेगा, T1 इंटरसेक्शन T2 में। जो फाइनाइट यूनियन है वो कहाँ लाई करेगा, T1 इंटरसेक्शन T2 में। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों में क्या होगा, कॉमन। अब ये जो टर्म है कौन कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो टर्म हमने निकाले हैं पहले, दूसरे और तीसरे, इससे क्या पता चलता है, पहली प्रॉपर्टी ये बताती है कि इसके पास फाई भी है, इसके पास एक्स भी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर इंटरसेक्शन लेंगे कोई भी दो सेट का जो लाई करते हैं सेट में, उनका इंटरसेक्शन भी सेट में ही होगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ सेट हमेशा किस में आएगा, उस टोपोलॉजी वाले सेट में, मतलब वो टी वाले सेट में ही। इसका मतलब ये तीनों से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस T1 इंटरसेक्शन T2 इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया है, जो कि आर्टिकल था बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग समझ नहीं रहे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को आना भी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप लोगों को ये आर्टिकल आना भी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 15 नंबर के बेसिस पे सेक्शन बी और सेक्शन सी के अकॉर्डिंग ये थ्योरम आया करती है, ठीक। देखिए आगे का आर्टिकल अपना, देखिए हमने एक कंडीशन ली है, जो हमने भी थ्योरम प्रूव की थी, उस थ्योरम में क्या लिया था, T1 और T2 टोपोलॉजी थे, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या था, टोपोलॉजी था, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करा है, एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें T1 इंटरसेक्शन T2 टोपोलॉजी है बट T1 और T2 टोपोलॉजी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमने थ्योरम भी बताई उसका मतलब है कि कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब जब T1 भी और T2 भी टोपोलॉजी होगा, इस बात को याद रखिए, जब T1 और T2 टोपोलॉजी होगा तो T1 इंटरसेक्शन T2 इज़ ऑल्सो अ टोपोलॉजी। इस बात को आप याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। बट इसी के बिहाफ पे अगर हम लिख दें कि T1 इंटरसेक्शन T2 क्या है, टोपोलॉजी, तो देन हम ये नहीं बता सकते वेदर T1 एंड T2 बी अ टोपोलॉजी है, वेदर T1 T2 और टोपोलॉजी नॉट है या नहीं, ये नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये टोपोलॉजी है तो इनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी रहेगा ही। अगर ये टोपोलॉजी है तो हम ये नहीं बता सकते जो दोनों सेट हैं वो टोपोलॉजी होंगे या नहीं होंगे, इस बात की गारंटी नहीं ले सकती। तो ये हमारा कन्वर्ज है कि अगर T1 T2 टोपोलॉजी है तो T1 इंटरसेक्शन T2 टोपोलॉजी होगा। अगर हमने कहा T1 इंटरसेक्शन T2 टोपोलॉजी है तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि जो दो सेट लिए गए इंटरसेक्शन में वो भी टोपोलॉजी होंगे या नहीं। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी एक डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो डेफिनेशन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पे भी और आपके नेट और गेट के एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक। नेबरहुड क्या होता है, लेट x, t बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास x, t क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक। एंड ए सबसेट ऑफ x, ए क्या है हमारे पास, कोई x का सबसेट है, इज़ कॉल्ड, ये डेफिनेशन आप पूरी ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लीजिए। डेफिनेशन याद करनी है अभी, क्योंकि इसे अगर समझ के जाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अगर इसे आप समझ के गए तो आप इसके न्यूमेरिकल्स मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको प्रॉब्लम्स करनी है, समझनी है, प्रॉब्लम के मतलब नेचर को समझना है तो थोड़ी सी डेफिनेशंस को पढ़िए, दो चार बार पढ़िए तो वो खुद समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगी, समझ में आती है सब। इट्स कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ, NBD भी लिखा जाता है उसको, नेबरहुड को आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ऑफ आ point x is member of capital X if there exists G is member of T with X is member of G such that G is subset of A। ये हमारे पास कंडीशंस हैं
डेफिनेशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। हालांकि ये जो डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग इसका मतलब क्या है। ठीक, देखिए हम ऐसा ही समझा देते हैं कि सॉरी एक्स कॉमा टी हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का। तो एन बी डी स्मॉल एक्स का कहलाएगा क्या, ए। तब कहलाएगा जब टी में एक ओपन सेट होना चाहिए और इस ओपन सेट में ये एलिमेंट होना चाहिए। ये जो जी लिखा है ना, इसको कहते हैं ओपन सेट। टी ओपन सेट जो होते हैं वो जी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जी एक ओपन सेट में होना चाहिए और जी में एक्स होना चाहिए और जी जो है वो ए का एक सबसेट होना चाहिए। तब ए क्या कहलाएगा आपका, ए कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा नेबरहुड, वो भी किसका, पॉइंट एक्स का। ठीक, अब कहाँ सर समझ में तो नहीं आया, लेकिन समझाना तो ज़रूरी है सर, कि समझाने से ही सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। तो हमने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के बिहाफ पे हमने लिया है कि एक्स है सेट, क्योंकि नॉन एम्प्टी मतलब 4 हमने एलिमेंट ले लिए। ठीक, ये पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। और टी बराबर एक सेट लिया हमने टोपोलॉजी, वो लिया है फाई और एक्स, जो तो होना ही है सर। ए कॉमा बी लिया है, बी लिया है और अपना ए कॉमा बी कॉमा डी लिया है। ठीक, हम कह रहे हैं फाइंड द एनबीडी ऑफ ए बी सी डी। ठीक, ये हमें प्रोसेस करना है। अब इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए एक प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा ऐसे ही करते हुए चलना है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लें, देखो एनबीडी सबका निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लें एनबीडी ऑफ ए। एनबीडी किसका निकालना है, ए का। जैसे एनबीडी ए का निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टी ओपन सेट, टी ओपन सेट जी। कितने आएंगे ओपन सेट, क्या होंगे, देखो फाई होगा, एक्स होगा, ए कमा बी होगा, फिर बी होगा, फिर ए कमा बी कमा डी होगा। तो ये ओपन सेट है। ठीक, अब देखिए हमको एनबीडी किसका निकालना है, वो निकालना ए का है। ठीक, तो अब हम निकालेंगे टी ओपन सेट, वो भी जी, कंटेनिंग ए। वही ओपन सेट लिखना है जिनके पास ए कंटेन करना। फाई के पास तो कुछ है नहीं, एक्स, ए कॉमा बी और अपना ए कॉमा बी कॉमा डी, ये एलिमेंट्स आ गए जो ए को कंटेन करते हैं। ठीक, अब हमारे पास जितने एलिमेंट हैं सबका सुपर सेट निकालेंगे, सबका सुपर सेट निकालेंगे। ठीक, सुपर सेट क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले निकालेंगे सुपर सेट ऑफ एक्स। एक्स का सुपर सेट क्या है, एक्स। अगला निकालेंगे सुपर सेट ऑफ ए कॉमा बी, सुपर सेट ऑफ ए कॉमा बी। सुपर सेट मतलब जो ए कॉमा बी को कंटेन करते हो। वो ए कॉमा बी को कौन कौन कंटेन करता है, ए कॉमा बी कंटेन करेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी करेगा, ए कॉमा बी और डी करेगा, और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये पूरा सेट भी ए कॉमा बी को कंटेन करेगा। ठीक, अगला निकालेंगे ए बी डी का सुपर सेट, जो एलिमेंट बचा है उसका भी सुपर सेट। सुपर सेट क्या आएगा, ए का आएगा ए कॉमा बी कॉमा डी, उसके बाद एक और एलिमेंट ऐड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, सी। तो इसके कितने सुपर सेट आ सकते हैं, 2। अब जब एनबीडी लिखेंगे ए का एनबीडी लिखेंगे, तो एनबीडी ऑफ ए क्या होगा देखिएगा, एनबीडी ऑफ ए। तो जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं कौन कौन से, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। और जो एलिमेंट 2 बार आया है या 2 से ज़्यादा बार आया है उसको सिर्फ 1 बार ही लिखा जाएगा। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा बार जो आ रहा है उसको सिर्फ 1 बार ही लिखा जाएगा। जैसे लिखेंगे एक बार तो क्या आएगा देखिए, पहला एलिमेंट क्या आएगा, एक्स। दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी आएगा, ये वाला ए कॉमा बी। अगला एलिमेंट आएगा ए बी सी। ठीक, अगला एलिमेंट आएगा ए बी डी। अगला एलिमेंट आएगा ए बी सी डी। ठीक, ये देखो ए बी डी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी सी डी देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जितने एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, एन बी डी ऑफ ए। ये हमारे जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएंगे, एन बी डी ऑफ ए। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, एन बी डी ऑफ बी, एन बी डी ऑफ बी निकाल सकते हैं, एन बी डी ऑफ सी निकाल सकते हैं, एन बी डी ऑफ डी निकाल सकते हैं। ठीक, उससे आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
एक डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसको कही जाती है डिलीटेड एनबीडी, या फिर इसको कहते हैं क्या, डिलीटेड नेबरहुड। ठीक, ये डेफिनेशन से कुछ याद रखनी पड़ेंगी। अब जैसे मैं डिलीटेड एनबीडी बताने जा रहा हूँ, ठीक, और आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा, ये अपना एनबीडी सिस्टम। ठीक, कल के टॉपिक में हम आएंगे इंटीरियर पॉइंट के साथ, इस बात को याद रखिए, कल के पॉइंट में हम आएंगे इंटीरियर पॉइंट के साथ। ठीक, डिलीटेड एनबीडी क्या होता है पहले सुनिएगा, कि लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कॉमा टी हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड ए सबसेट ऑफ एक्स इज अ एनबीडी ऑफ अ पॉइंट, इज अ एनबीडी ऑफ अ पॉइंट, ऐसा लिख तो चुका हूँ मैं, एनबीडी ऑफ अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट, x इज मेंबर ऑफ कैपिटल X, देन a माइनस x is called the deleted NBD of point x, deleted NBD of point x। अब इस डेफिनेशन को अगर आराम से हम देखें तो a सारे के सारे क्या है, a यहाँ पे सारे के सारे हैं, कहाँ गए, a यहाँ पे सारे के सारे क्या है, NBD। जो NBD अभी हमने निकाले हैं वो सारे a में आ रहे हैं, आराम से समझिएगा, मतलब जो सारे एनबीडी हैं वो किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। लेकिन उसमें से जिस पॉइंट का एनबीडी निकाला है उस पॉइंट को अगर हटा देंगे तो हमारे पास ये जो सेट आ जाएगा कंप्लीट वाला, ये जो सेट होगा, इस सेट को हम क्या कहेंगे, डिलीटेड एनबीडी कहा जाएगा। इसको डिलीटेड एनबीडी कहा जाता है। डिलीटेड एनबीडी का मतलब क्या है, हम अगर एनबीडी निकालने के बाद और क्या कर दें, जिस पॉइंट का एनबीडी निकाला गया है उस पॉइंट को ही हटा देते हैं तो वो डिलीटेड एनबीडी हो जाता है। ठीक, एनबीडी सिस्टम क्या होता है, लेट अस सपोज दैट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स कॉमा टी हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड स्मॉल एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल एनबीडी ऑफ एक्स, ऑल एनबीडी ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स, सॉरी कैपिटल एक्स नहीं, स्मॉल एक्स। अब स्मॉल एक्स की कह रहे हैं, एनबीडी किसका निकालना है, स्मॉल एक्स का, इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, द एनबीडी सिस्टम कहलाएगा, वो भी किसका, एक्स का, एक्स का कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई, ये डिनोट किससे किया जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाई एन ऑफ एक्स स्मॉल। ठीक, एन ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एनबीडी ऑफ एक्स, द सेट ऑफ ऑल एनबीडी ऑफ एक्स, मतलब एनबीडी के सारे एक्स के सारे एनबीडी निकाल लेने, उनका क्या बना देना है, सेट, और सेट बनाने के बाद जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनबीडी सिस्टम कहा जाता है। डिलीटेड एनबीडी समझ में आ गया है आपको, एनबीडी सिस्टम समझ में आ गया है, एनबीडी निकाला कैसे जाता है वो बता दिया है, एक थ्योरम बता चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया 15 नंबर के सेक्शन में आती है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, गुड बाय।